नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। बहुत ही बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है आज के डेट में। यदि बात करें तो 10 से 11% के आसपास की गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल रही है। और कारण सिर्फ एक है, एक बयान, कुमार बिरला का एक बयान और स्टॉक धराशायी। बहुत ही बड़ी गिरावट आज के डेट में हमें 10 से 11% के आसपास की जो गिरावट है देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें। क्या स्टॉक डिलिस्ट हो जाएगी या फिर मर्जर की जो बातें हो रही है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से। जो भी यहाँ पर डाटा होगा, जो भी एक्यूरेट जानकारी होगी, आपको बताने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल भी कोई यहाँ पर व्यूज़ के लिए बातें नहीं की जाएंगी। जो भी होगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अपनी आप रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर खुद आप डिसीजन ले सकते हैं। सारा कुछ जानेंगे, समझेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आज के दिन में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 11% के आसपास स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ₹7.45 पर एट प्रेजेंट यह चल रही है। और इसने जो लो बनाया था ₹7.30 के आसपास का इसने लो भी बना दिया है। तो देखिए ये पिछले 1 साल के लो पर चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस रेंज में ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद यह यहाँ इस लेवल से ऊपर चल रही थी। ₹7.50 ₹7.40 का ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी पिछले 1 साल से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि पिछले साल लगभग छठे महीने में मई जून के आसपास ही 2020 में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें ये देखने को मिला था। और उसके बाद से जो है ये इसी ऊपर वाले बैंड में चल रही थी। लेकिन आज की जो खबरें निकल कर आई हैं, मतलब कल ही जो खबर आई थी बिरला वाली, उसके बाद से यहाँ पर आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अब यह टेस्ट कर रहा है इस सपोर्ट को कि क्या इस सपोर्ट से भी नीचे गिरावट होती है। यदि ₹7.40-50 से नीचे गिरावट होती है तो नीचे की और भी बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल ये इस सपोर्ट को टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए गिरावट का कारण क्या है, आप सभी जान रहे हैं। इसके जो प्रमोटर हैं कुमार बिरला, उन्होंने जो कल बातें बताई है कैबिनेट सेक्रेटरी को, हालांकि ये जो बातें हैं 2 महीना पहले की ही हैं। 7 जून के आसपास उन्होंने लेटर लिखा था कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुबा को। और उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपना जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया के अंदर 27% के आसपास वह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वह बेचना चाहते हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की एंटिटी, कोई भी कंपनी, वैसी कंपनी जो वोडाफोन आइडिया को आगे सस्टेन कर सके, अच्छे से चला सके, उसको यहाँ पर अपना स्टेक ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। यह एक खबर निकल कर आई और उसके बाद से आज के डेट में भयानक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल की लोस पर यह अभी ट्रेड कर रही है। तो देखिए मजबूरन ही जो इनके प्रमोटर हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उन्हें देना पड़ा, क्योंकि लगातार वह कोशिश कर रहे थे फंड रेस करने की और फंड रेस करने में नाकाम रह रहे हैं। यहाँ पर लगभग अगले साल तक जो भी पेमेंट करने हैं वोडाफोन आइडिया को, उसमें भी कंपनी जो है सक्षम नहीं है। 23,500 करोड़ रुपए जो हैं वह शॉर्ट होने वाले हैं, वह कम पड़ने वाले हैं। अगले साल तक जो भी इसके पेमेंट है, जो एसजीआर ड्यूज़ हो गए या फिर स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज़ हो गई, और भी जो इसके ड्यूज़ हैं वो सारे की यदि हम बात करें तो उसका पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है एट प्रेजेंट वोडाफोन आइडिया के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो खबर है जिसके कारण आज के डेट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए वोडाफोन आइडिया के सामने काफ़ी समस्याएं हैं, जिसमें से कि यदि हम 4-5 पॉइंट्स में बात करें, 4-5 पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु हैं जो कि परेशान कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि वोडाफोन आइडिया जो है वह क्लैरिटी चाहती है गवर्नमेंट से ऑन एजीआर ड्यूज़। एजीआर ड्यूज़ के ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है, नकार दिया है कि फिर से कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। जो मैथमेटिकल एरर की बात की जा रही है उसको फिर से कैलकुलेटर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फिर से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है एक बार रिव्यू पिटीशन फिर से डालने वाली है। तो यहाँ अभी भी एसजीआर ड्यूज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आपको जो टैरिफ है उसके फ्लोर प्राइस की भी बातें चल रही है, उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी प्रोसेस लगेंगे। ट्राई को ही ये जो फ्लोर प्राइस होती है टैरिफ की, वो ट्राई ही फिक्स करती है, उसके लिए भी उसको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपको स्पेक्ट्रम ड्यूज़। स्पेक्ट्रम ड्यूज़ जो है उसको लेकर वोडाफोन आइडिया मोरेटोरियम को बढ़ाने की बात कह रही है। और यदि मोरेटोरियम बढ़ाया जाता है, स्पेक्ट्रम ड्यूज़ की बात की जा रही है, तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने हैं उस रेवेन्यू में भी कमी आएगी।
उसके बाद चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कोई सपोर्ट या फिर कोई इंटेंशन अभी तक नहीं आया है कि वह 3 प्लेयर स्ट्रक्चर जो अभी इंडिया में है टेलीकॉम सेक्टर में, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी। इस तरह की कोई इंटेंशन निकल कर नहीं आ रही है भारत सरकार की तरफ से। इस पर भी क्लियरिटी चाहती है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि जहाँ भी वोडाफोन आइडिया जा रही है अपना फंड रेज करने की बात जिससे भी कह रही है, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव किया जाएगा, 3 प्लेयर जो स्ट्रक्चर है उसे सस्टेन किया जाएगा, उसे मेंटेन किया जाएगा, क्या इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है। हर जगह जो इन्वेस्टर है यही बात जानना चाह रहे हैं और यहाँ पर कोई क्लियरिटी मिल नहीं पा रही है, तो जिसके कारण कि 25,000 करोड़ का काफ़ी समय से फंड रेज करने का प्रयास जो चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो फिलहाल एट प्रेजेंट जो है हर तरफ से वोडाफोन आइडिया के लिए समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या अब रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्या मर्जर की भी बातें हो रही थी यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ जो मर्जर की खबरें निकल कर आ रही थी कि BSNL के साथ मर्जर हो सकती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यही है कि बहुत आसान नहीं है वोडाफोन आइडिया और BSNL का मर्जर करना, क्योंकि BSNL तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही कह चुकी है कि इसको रिवाइव किया जाएगा, इसमें फंड्स डाले जाएंगे। और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ही अधिक कर्ज ऑलरेडी है, तो यहाँ पर बहुत आसान नहीं होगा इन दोनों का मर्जर करना। ठीक है, अब बात आती है डिलिस्ट की। तो देखिए, डिलिस्ट होने की भी बातें मीडिया में चल रही हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिलिस्ट हो जाएगी। तो भाई मेरी आप ये बात समझ लो कि डिलिस्ट होना आखिरी प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, और डिलिस्ट होने में अभी बहुत समय लगेगा। यदि उस तरह की सिचुएशन आती है तब, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिलिस्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि भगवान न करे डिलिस्ट होना ही पड़े तो अभी काफ़ी समय लगेगा इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद वोडाफोन आइडिया बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर NCLT में जाएगी, फिर बोली लगेगी, फिर इसके खरीदार आएंगे, फिर वो अपना रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, उसमें वो क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, डिलिस्ट करते हैं। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें आपको नहीं भी तो बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उधर अभी ध्यान नहीं देना है। तो आखिर अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप यदि आप इस रेंज में फंसे हुए हैं जिस रेंज में अभी यह चल रही है, तो आप तो आराम से निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा मोड़ा लॉस भी हो रहा है, छोटी मोटी आपको यदि लॉसेस भी हो रही है, समझ रहे हैं, छोटी मोटी लॉस मतलब बहुत बड़ी लॉस नहीं, छोटी मोटी आपको लॉस हो रहे हैं, तो आप यहाँ से एग्जिट करके निकल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपनी यदि पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी बहुत बड़ा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से यस बैंक के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिला, हर तरफ अफवाह फैला दी गई थी कि यहाँ पर 1 रुपये इसके टारगेट होने वाले हैं, 1 रुपये होने वाले हैं। तो उस समय जब इसका बेल आउट प्लान बनाया गया था मार्च 2020 में, उस समय आपने देखा होगा कि 5 रुपये के आसपास यह लो इसने बना लिया था, और उसके बाद अचानक से 1 महीने के अंदर 80 रुपये तक का हाई भी बना दिया था। तो उसी तरह का कुछ आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यह 4 रुपये 5 रुपये तक भी चला जाए, और उसके बाद हो सकता है कि सडन आपको इस स्टॉक के अंदर बड़ी रैली भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सारा कुछ जो है न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। यदि कुछ कल के डेट में अफवाह की ही बात कर रहा हूँ, कुछ अफवाह ही आ गई कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, मर्जर कर रही है BSNL के साथ, कोई भी, क्योंकि ये जो मीडिया होते हैं वो भी आपको बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है इसमें भी, इसको भी खरीद लिया जाता है। तो जिस तरह की खबरें चाहेंगे उस तरह की खबरें यहाँ पर फैलाई जा सकती है। तो आपको काफ़ी ध्यान और काफ़ी अलर्ट रहना होगा, और इस तरह के सिचुएशन में आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको मोटा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा तो निकल सकते हैं, फिर से आपको एक मौका मिलेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर एंट्री लेने का। और वहीं यदि 7 रुपये, अभी 7.5 रुपये के लेवल पर जो चल रही है, यहाँ से भी नीचे जाती है तो फिर ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला। इवन दो कि यहाँ पर बात सही है कि जो स्टॉक न्यूज़ पर चलती है उस पर टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन
ये जो लेवल है, क्योंकि न्यूज़ का तो इम्पैक्ट हो गया, 10% की गिरावट तो आ गई, लेकिन अब ₹7.5 पर यह ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर से एक बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा प्रयास था आप लोगों को अपडेट करने का। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा प्रॉफिटेबल रहें।